अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू अनदर बायोलॉजी लेक्चर। और आज की इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं सर्कुलेशन की एक दूसरी टॉपिक जो है ब्लड वेसल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर सीरीज़ में हमने हार्ट पढ़ा जो कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का एक आर्गन है। हमने हार्ट की डिटेल पढ़ा, हार्ट की स्ट्रक्चर, हार्ट की कार्डिक साइकिल और उसकी जितने भी इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन हमने उन सबको कवर की बारी बारी कवर की है। आज हम दूसरी कंपोनेंट कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का पढ़ने वाले जो कि है ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स हमारे पास तीन है, आर्टरीज, वेंस और कैपिलरीज। आज इस लेक्चर के अंदर हम इन तीनों आर्टरी, वेंस और कैपिलरीज के दरमियान कंपैरिजन को पढ़ने वाले हैं कि कौन से डिफरेंस पर एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं और साथ साथ उसके स्ट्रक्चर को पढ़ने की भी कोशिश करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द comparison between arteries, veins and capillaries. Talking about their functions, so हमारे पास आर्टरी जो है वो ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड करता है तो किस तरह करता है, वेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड करता है तो किस तरह करता है। अगर हम ब्लड ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ी तो हमारे पास आर्टरीज ब्लड्स को कैरी करता है हार्ट से बॉडी की तरफ, यानी हार्ट से जो ब्लड वेसल्स बॉडी के ऑर्गन्स, बॉडी के सेल्स और टिश्यू को ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है, उस वेसल का नाम हमारे पास क्या है, आर्टरीज है। तो आर्टरी के लिए मैं लिख सकता हूँ कि ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है हार्ट से अवे फ्रॉम हार्ट टुवर्ड द बॉडी। ठीक है, आई कैन राइट हियर दैट द आर्टरीज आर द ब्लड वेसल विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट टुवर्ड द बॉडी, बॉडी सेल्स, बॉडी टिश्यूज। अगर हम वेंस की बात करें तो इट कैरीज ब्लड from the body back into the heart। ठीक है, आप लोग समझते हो गए। इसके बाद हम आते हैं नेचर ऑफ ब्लड, यानी ये वेसल जो ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है तो उस ब्लड का नेचर क्या है। हमारे पास आर्टरीज जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है, यानी आर्टरीज ट्रांसपोर्ट द ब्लड विच कंटेन ऑक्सीजन, इसको हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। ठीक है, आई विल राइट हियर ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड एज द ब्लड विच कंटेन ऑक्सीजन। लेकिन याद रखो इधर एक एक्सेप्शन है जिसका है पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, आई विल राइट हियर पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी के लिए एक्सेप्शन है क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी हमारे पास बॉडी में एक वाहिद आर्टरी है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है, कहाँ से, हार्ट से लंग्स के तरफ फॉर ऑक्सीजनेशन से। सही याद रखो कि हमारे पास नेचर ऑफ ब्लड यानी आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है हार्ट से बॉडी के ऑर्गन्स की तरफ, लेकिन वाहिद पल्मोनरी आर्टरी है जो कि हार्ट से ब्लड को लंग्स के तरफ ऑक्सीजनेशन के लिए ट्रांसपोर्ट करता है। और कौन सा ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सही। इसके अलावा अगर हम वेंस की बात करें तो वेंस, सारे वेंस हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है, यानी वेंस बॉडी की ऑर्गन से ब्लड को हार्ट की तरफ ट्रांसपोर्ट करता है, तो यही ब्लड हमारे पास कौन सा ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। लेकिन याद रखो इसमें भी साथ साथ वही एक्सेप्शन है कि हमारे पास जो पल्मोनरी वेन है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है, कहाँ से, लंग से हार्ट के तरफ। ठीक है, अब राइट हियर पल्मोनरी वेन। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं वाल्व्स। वेल्स हमारे पास स्पेशल फाइबर्स होते हैं सेल्स की, जो कि इसके फंक्शन ये है कि इट रेगुलेट द प्रेशर ऑफ ब्लड, इट रेगुलेट द फ्लो ऑफ ब्लड अक्रॉस द वेसल्स। ठीक है, वाल्व्स क्या होते हैं, स्पेशल फाइबर सेल्स होते हैं जो कि रेगुलेट द ब्लड फ्लो अक्रॉस द वेसल्स। तो हमारे पास आर्टरी के केस में कोई वाल्व्स नहीं होते। ठीक है, देयर आर नो, सही, वाल्व्स नहीं होते। लेकिन अगर हम वेन की बात करें तो हमारे पास वेन्स में स्पेशल वाल्व्स लगे होते हैं। ठीक है, हमारे पास वेन्स के केस में स्पेशल वाल्व्स लगे होते हैं। मतलब सपोज ये एक वेन है, ठीक है, इसी वेन में हमारे पास स्पेशल्स इसी टाइप के वाल्व्स होते हैं, इसी टाइप की, फिर इसी टाइप की। ठीक है, अच्छा, इन वेल्स का काम क्या है कि वेंस में है
और आर्टरीज में नहीं है। इसका काम ये है कि इट रेगुलेट द ब्लड फ्लो अक्रॉस द वेसल्स। जबकि अगर हम वेंस की बात करें तो इधर ब्लड का जो फ्लो है वो आहिस्ता होता है। मतलब यहाँ पर ये चांसेस भी हो सकते हैं, अगर ब्लड इस साइड से फ्लो करता है तो फिर यहाँ ये चांसेस भी हो सकते हैं कि ब्लड दोबारा से इधर से यहाँ दोबारा रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो करे। लेकिन टू अवॉइड द बैक फ्लो ऑफ ब्लड हमारे पास वेंस के केस में स्पेशल वाल्स लगे होते हैं जो कि रिवर्स ब्लड फ्लो को कंट्रोल करता है, अवॉइड करता है। लेकिन अगर हम आर्टरीज के बारे में पढ़ी तो आर्टरीज में ब्लड का जो फ्लो है, ब्लड का जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा तेज होता है। तो therefore there is no chance, there is no a way of reverse flow of blood। मतलब आर्टरी के केस में यहाँ पर रिवर्स फ्लो ब्लड का नहीं हो सकता, इसलिए आर्टरीज के केस में हमारे पास वायरस नहीं लगी होती। अच्छा, इसके बाद हम पढ़ते हैं ब्लड प्रेशर, ठीक है, बीपी ब्लड प्रेशर। तो जनरली हमने बात की कि हमारे पास आर्टरीज में हाई ब्लड प्रेशर होता है, ठीक है, ब्लड प्रेशर आर्टरीज में हाई होता है, ठीक है, हाई होता है, जबकि वेंस में ब्लड प्रेशर लो होता है। क्योंकि यहाँ पर ये ब्लड प्रेशर क्यों इधर ज़्यादा होता है उधर कम होता है? क्योंकि जो आर्टरीज में जो ब्लड फ्लो करता है यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, सो दिस ब्लड इज पम्प बाय हार्ट। ये ब्लड जो है ये हार्ट ने पंप किया हुआ है। जबकि वेंस में जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है बॉडी के ऑर्गन्स की तरफ से हार्ट के तरफ, सो यहाँ पर कोई पंपिंग एक्शन नहीं है, इसीलिए इसमें जो ब्लड का प्रेशर है वो लो होता है। अच्छा, इसके बाद हम पढ़ते हैं ल्यूमन ब्लड वेसल के अंदर जो कैविटीज़ है, खाली कैविटीज़ है, मतलब एक पाइप है, पाइप के अंदर जो कैविटी है जहाँ पर कोई चीज़ फ्लो करता है, ठीक है, तो उसी कैविटी को हम ल्यूमन कहते हैं। मतलब सपोज एक पाइप हो गया, इसी पाइप के अंदर वाले इस रीजन को हम क्या कहते हैं? हम इसको ल्यूमन कहते हैं, जहाँ पर वाटर या ब्लड फ्लो करता है। तो हमारे पास आर्टरीज के केस में ये ल्यूमन जो है ये कम होता है, ठीक है, ल्यूमन क्या होता है? शॉर्टर और यू कैन से स्मॉल होता है, ठीक है, अच्छा, स्मॉल होता है। जबकि वेंस के केस में ये ल्यूमन जो है ये लार्ज होते हैं। अब अच्छा, अब ये क्यों लार्ज है और वो स्मॉल है? इधर हमने ब्लड प्रेशर के बाद दोबारा से करना होगा। आर्टरीज में ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है और जबकि वेंस में ब्लड प्रेशर स्लो होता है। तो आप लोग जानते होंगे कि हमारे पास प्रेशर किस चीज़ के इक्वल है? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है, प्रेशर की एक फार्मूला है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। अगर हम आर्टरीज में ज़्यादा प्रेशर चाहते हैं तो हमने एरिया को कम करना होगा, ठीक है, हमने एरिया को कम करना होगा, इसीलिए इसका ल्यूमन स्मॉल है। जबकि वेन में हमारे पास ब्लड का जो प्रेशर है वो कम है, इसीलिए इसका जो ल्यूमन एरिया है, इंटरनल एरिया है, वो ज़्यादा है, ठीक है, समझ गई? अच्छा, इसके बाद है पल्स क्या होता है? पल्स एक कंट्रैक्टिव फोर्स है। मतलब जब हमारे पास वेंट्रिकल है, कंट्रैक्ट करता है, लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट, व्हेन द लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट कंट्रैक्ट, सो इट पंप द ब्लड इनटू द एरोटा विद अ ग्रेट प्रेशर। इसी दौरान इसी कंट्रैक्शन में हमारे पास जो बॉडी में जितनी भी आर्टरीज है, आर्टरियोल्स है, उसी पर एक ख़ास किस्म के प्रेशर लग जाता है और उसी प्रेशर या फोर्स को हम पल्स कहते हैं, ठीक है। तो हमारे पास आर्टरी के केस में पल्स होता है क्योंकि वो लेफ्ट वेंट्रिकल ने ब्लड को पंप किया हुआ है, जबकि वेन्स के केस में हमारे पास पल्स डिटेक्ट नहीं हो सकता, ठीक है, पल्स कैन बी डिटेक्टेड, ठीक है, वाइल वेन केस में कैन नॉट बी डिटेक्टेड, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं वाल्स के तरफ, यानी हमने जितनी भी बातें की तो वही रिलेटेड बातें की आर्टरीज और वेन के केस में। इसके अलावा हम एक और बात करते हैं कलर की तरफ। कलर हमारे पास जनरली आर्टरीज आप लोग देखते होगी वो रेड कलर के नज़र आते हैं, ठीक है, और राइट हियर ये कौन सी कलर के होते हैं? रेड। जबकि वेन्स हमारे पास ब्लू नज़र आते हैं, ठीक है, और ये ब्लू क्यों नज़र आते हैं? क्योंकि इसमें डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं, वही ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो। और ये क्यों रेड नज़र आती है? क्योंकि इसमें O2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, यानी ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं, ठीक है।
अच्छा, इसके बाद हम आते हैं वाल्स, मतलब अब आते हैं स्ट्रक्चर की तरफ कि आर्टरीज और वेन्स जिन वाल्स और जिन मेम्ब्रेन से बनी हुई है उसके बाद बात करते हैं। वेन और आर्टरी दोनों के केस में द वॉल्स ऑफ आर्टरीज एंड वेन्स आर मेड अप 3 लेयर्स। एक को हम कहते हैं टोनिका इंटरना, दूसरा है टोनिका मीडिया एंड थर्ड वन इज टोनिका एक्सटर्ना। ठीक है, आप लोग किताब में ये नाम देखिए, टोनिका इंटरना, टोनिका मीडिया एंड टोनिका एक्सटर्ना। अब हमारे पास जो टोनिका इंटरना है, जो सबसे अंडरमोस्ट लेयर है, वो बना है एंडोथेलियल सेल से। ठीक है, एंडोथेलियल सेल से, जबकि जो मिडल वाला लेयर है वो बना हुआ है स्मूथ और इलास्टिक टिश्यू से। ठीक है, स्मूथ और इलास्टिक टिश्यू से। और जो तीसरा लेयर है वो बना हुआ है कनेक्टिव टिश्यू से। ठीक है, तो आर्टरीज के केस में इनरमोस्ट लेयर जो है वो एंडोथेलियल सेल से बना हुआ है, जबकि ये मिडल वाला लेयर स्मूथ और इलास्टिक टिश्यू से बना हुआ है, और आउटरमोस्ट बना हुआ है कनेक्टिव टिश्यू से। द सेम पैटर्न इज रिपीटेड इन द वेन्स। यही जो पैटर्न है ये वेन्स में भी इसी तरह है। लेकिन याद रखो, वेन्स के केस में हमारे पास जो टोनिका मीडिया है, जो सेकंड लेयर है, उसमें यहाँ इलास्टिक टिश्यूज है, लेकिन वेन के केस में ये टिश्यूज जो है ये लेस इलास्टिक फाइबर होते हैं। मतलब ये सेकंड लेयर जो टोनिका मीडिया है ये लेस इलास्टिक होते हैं। ठीक है, इसी वजह से हमारे पास आर्टिस्ट के बारे में अगर हम लिखे तो ये इसकी एक प्रॉपर्टी ये भी है कि क्या है, मोर इलास्टिक। ठीक है, इसकी एक प्रॉपर्टी है कि ज़्यादा इलास्टिक है, और ज़्यादा इलास्टिक होने की वजह से आर्टरी हमारे पास ज़्यादा प्रेशर को विथस्टैंड कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास हमने बात की कि आर्टरीज हैव हाई ब्लड प्रेशर, इसीलिए हाई ब्लड प्रेशर को विथस्टैंड बियर करने के लिए, यानी बर्दाश्त करने के लिए, इसी की जो सेकंड टोनिका मीडिया है वो हाईली इलास्टिक होते हैं। जबकि वेन के केस में ये टोनिका मीडिया जो है ये लेस इलास्टिक होता है और थिन होता है। क्यों? क्योंकि उसमें ब्लड का जो प्रेशर है वो कम है, उसे ज़्यादा इलास्टिसिटी की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, और इसी वजह से हम वेन्स को लेस इलास्टिक वेसल्स भी कह सकते हैं। अच्छा, इधर मैंने कुछ और प्रॉपर्टीज़ भी यूज़ की है, ये ख़ास आर्टरीज के लिए ख़ास है। ठीक है, वेसो कंस्ट्रक्शन। वेसो कंस्ट्रक्शन का मतलब है, आप लोग नोट करें, ये वेसो कंस्ट्रक्शन। वेसो कंस्ट्रक्शन एक प्रॉपर्टी है जब जिसमें हमारे पास जो आर्टरीज है उसके वाल्स कंट्रक्ट हो जाते हैं। ठीक है, और इसी वजह से ब्लड का जो फ्लो है वो कम हो जाता है, जबकि ब्लड का जो प्रेशर है वो ज़्यादा हो जाता है। और ये किस कंडीशन में होता है? जब ज़्यादा सर्दी की मौसम हो। ठीक है, सर्दी की मौसम हो तो इधर वेसो कंस्ट्रक्शन हो जाते हैं, और स्कैन है या जो भी है वहाँ पर ब्लड का जो फ्लो है वो कम हो जाता है। ठीक है, लो ब्लड फ्लो। ठीक है, वेसो कंस्ट्रक्शन की सूरत में हमारे पास ब्लड का जो फ्लो है वो लो हो जाता है, और इसी वजह से ये क्यों होता है? इसी वजह से हमारे पास हीट के जो लाज है, हीट लाज कम हो जाता है। ठीक है, हीट लॉस जो है वो कम हो जाता है। जबकि जब ज़्यादा गर्मी की मौसम हो तो वहाँ पर वेसो डायलेशन होता है, और वेसो डायलेशन में हमारे पास ब्लड का जो फ्लो है वो ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, प्रेशर तो कम हो जाता है लेकिन ब्लड का फ्लो और ब्लड का वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, हाई ब्लड फ्लो, और इसी वजह से हमारे पास जो हीट का लॉस है, हीट लॉस वो ज़्यादा हो जाता है, जो कि हमारे पास पसीने की सूरत में बाहर आता है। ठीक है, तो ये थे हमारे पास आर्टरीज और वेन के दरमियान कंपेरिजन। अब हम आते हैं ज़रा कैपिलरीज के बारे में, अभी पढ़ते हैं कि वो इसका क्या काम है। अच्छा, कैपिलरीज के बारे में पढ़े तो ये स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल है। ठीक है, वेन्स और आर्टरी के मुकाबले में ये स्मॉलर है। ठीक है, और इसका सबसे पहला फंक्शन क्या है? कैट एक्सचेंज मटेरियल। लेकिन इससे पढ़ने के पहले हम इधर इस लिंक के बारे में पढ़ लें। ठीक है, लिंक। अच्छा, अब कैपिलरीज का फंक्शन क्या है? एट लिंक्स आर्टरीज विद द वेन्स। ठीक है, ये मेरे पास क्या है? ये एक आर्टरी है। ठीक है, आर्टरी है, जबकि यहाँ ये है वेन। जब ब्लड फ्लो करता है अक्रॉस द आर्टरीज, सो एक ऐसा कंडीशन भी आता है कि आर्टरी डिवाइड इनटू स्मॉलर आर्टरियोल्स। ये क्या है? ये आर्टरियोल्स है। ठीक है, दे आर आर्टरियोल्स।
इसी पोजीशन तक की आर्ट्रियोल है। आई एम शोइंग विद द ब्लैक कलर। इसी पोजीशन तक की क्या है, ये आर्ट्रियोल है, और साथ साथ इसी पोजीशन तक की क्या है, ये वेन्यूल्स है। ठीक है, अच्छा, तो हम बात करते थे जब आर्टरीज में ब्लड फ्लो करता है, देन द आर्टरी डिवाइड into smaller arteries that called arterioles, then arterioles furtherly divide into smaller branches which are called capillaries। तो इस बंच को हम कहते हैं कैपिलरीज। जब कैपिलरीज आर्ट्रियोल कैपिलरीज, मतलब इस कैपिलरीज का भी किस्म है, मतलब एक कैपिलरीज है कि वो डायरेक्टली आर्टरी के साथ अटैच हो, इसको हम कहते हैं आर्ट्रियोल कैपिलरीज। और फिर इसके बाद जब एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है तो इसके बाद हमारे पास जो कैपिलरीज बनते हैं वो वेन्यूर्स में दाखिल होते हैं। ठीक है, सो ये पोर्शन जो है ये वाला, इसे को हम कहते हैं क्या, ये हमारे पास कैपिलरीज है। ठीक है, कैपिलरीज, ये कैपिलरीज है, और फिर दोबारा सी वेन्यूल्स है, और फिर दोबारा सी वैन बनता है। तो यहाँ आप लोग गौर कीजिए, ये आर्टरी है, ये वैन है। जो आर्टरी और वैन आपस में कंबाइन के एक जरिया है, वो कौन सा जरिया है, ये कैपिलरीज। द ब्रांच द कैपिलरीज आर इज ए मोड ऑफ कनेक्शन बिटवीन द आर्टरीज एंड द वेन। ठीक है, अच्छा, अब आते हैं इसका फंक्शन, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल का मतलब क्या है, मतलब ये है मटेरियल। पहले मटेरियल के बारे में पढ़, मटेरियल क्या है। यहाँ पर जो मटेरियल है वो ऑक्सीजन है और साथ साथ में फूड है। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ O2 है और साथ साथ फूड, वही फूड जो कि एब्जर्ब्ड हुआ है स्मॉल इंटेस्टाइन से। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने जिक्र किया है, ऑक्सीजन है और फूड है। तो ये ऑक्सीजन और फूड ट्रेवल करता है अक्रॉस द आर्टरीज, देन द आर्टरीज डिवाइड इनटू आर्टियोल्स, और इवेंचुअली हमारे पास थिन ब्लड वेसल आते हैं, उसको हम कहते हैं कैपिलरीज। ठीक है, कैपिलरीज बहुत ज़्यादा थिन होती है। यहाँ पर बॉडी की सेल्स है। ठीक है, ये बॉडी की सेल है, सपोज ये बॉडी की सेल्स हैं, तो ये फूड और ये ऑक्सीजन डायरेक्टली आर्टरी से इसमें नहीं आ सकता, क्योंकि आर्टरी के जो वाल है वो काफ़ी थिक है, एंड द ब्लड एंड द O2 एंड फूड कैन नॉट डिफ्यूज़, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास डिफ्यूजन का अमल होता है। तो डिफ्यूजन के लिए आर्टरी के वाल काफ़ी थिक होते हैं, इसीलिए आर्टरीज डिवाइड हो जाते हैं कैपिलरीज में जिसके वाल्स थिन है, थिन वालड है। तो इसलिए डिफ्यूजन का अमल फिर फैसिलिटेट हो जाते हैं, और इसलिए ये ऑक्सीजन और ये फूड इसमें डिफ्यूज़ होते हैं सेल्स की तरफ। अच्छा, जब सेल में सेलुलर रेस्पायरेशन हो जाते हैं तो उसके नतीजे में हमारे पास पैदा हो जाते हैं CO2 और साथ साथ में नाइट्रोजनियस वेस्ट। तो ये नाइट्रोजनियस वेस्ट और ये CO2 दोबारा से इन कैपिलरीज में शामिल हो जाते हैं डिफ्यूजन के जरिए। अच्छा, फिर इसको लिया जाता है वेन्यूल्स और फिर वेन और फिर एक्सक्रीट के ऑर्गन की तरफ ले जाते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं दैट एक्सचेंज ऑफ मटेरियल अकर इनसाइड द कैपिलरीज। सही। अच्छा, इसके बाद आते हैं वेल्स। तो हमारे पास कैपिलरीज में कोई वेल्स नहीं होते। ठीक है, अलबत्ता यहाँ पर कैपिलरी स्फिंक्टर होता है इसी पोजीशन पर, कैपिलरी स्फिंक्टर इसी पोजीशन पर हमारे पास क्या है, एक कैपिलरी स्फिंक्टर होता है। इसका मकसद क्या होता है, इसका मकसद ये है कि जब ये हमारे पास कंट्रैक्ट हो जाता है, देन द ब्लड फ्लो अक्रॉस द कैपिलरी स्टॉप, तो फिर कैपिलरीज में ब्लड का फ्लो स्टॉप हो जाते हैं। जब ये रिलैक्स हो जाता है कैपिलरी स्फिंक्टर मसल, ठीक है, तो ये कैपिलरीज में ब्लड का फ्लो फैसिलिटेट हो जाती है और मेंटेन हो जाती है। ठीक है, अच्छा, तो हमारे पास कैपिलरीज में कोई वाल्स का जिक्र नहीं है। इसकी बात है ब्लड प्रेशर। तो हमने जिक्र की कि यहाँ पर कैपिलरीज में ब्लड प्रेशर काफ़ी स्लो होता है। ठीक है, बिल्कुल ही स्लो होता है और तकरीबन 1 मिलीमीटर की पर सेकंड। ठीक है, अब राइट विद द ब्लैक, 1 मिलीमीटर पर सेकंड। ठीक है, काफ़ी स्लो ब्लड प्रेशर है। इसके बाद है पल्स। तो कैपिलरीज में कोई पल्स नहीं होता। ठीक है, वेंस की तरह इसमें पल्स नहीं होता। इसके बाद है ल्यूमन। तो कैपिलरीज का ल्यूमन जो है वो भी काफ़ी लेस ल्यूमन है, क्योंकि हमारे पास कैपिलरीज ऑलमोस्ट उसका थिकनेस जो है वो 1 सेल के बराबर है। ठीक है, उसका जो थिकनेस है वो 1 सेल के बराबर है, तो इसीलिए इसका ल्यूमन जो है वो भी काफ़ी कम है। ठीक है, लेस। ठीक है, ल्यूमन भी काफ़ी कम है। अच्छा,
अब बात है इसकी मसल्स और इलास्टिक फाइबर्स। तो इवेंचुअली हमारे पास जो कैपिलरीज है वो एक सेल के बराबर है, उसका जो थिकनेस है वो एक सेल के बराबर है। मतलब इसका मतलब ये है कि एट अ टाइम अगर सपोज मैं यहाँ ड्रा करो, बस यह तो ड्रा किया गया है, सपोज ये एक कैपिलरीज है, तो एट अ टाइम सिर्फ एक ही ब्लड वेसल सारी ब्लड सेल इससे पास हो जाता है, ठीक है। एट अ टाइम वन ब्लड सेल मतलब आरबीसी, एक आरबीसी एक वक्त में इससे पास हो जाता है। तो इसीलिए इसमें इलास्टिक फाइबर और मसल का होना तो बिल्कुल ही नामुमकिन है, ठीक है। तो ये भी नहीं होते। अच्छा, लेट अस समराइज करते हैं। आर्टरीज हमारे पास वही ब्लड वेसल है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है हार्ट से बॉडी की ऑर्गन्स की तरफ, और इसमें ब्लड प्रेशर जो है वो काफ़ी हाई होता है और इसमें कोई वाल्व्स नहीं लगी होती, और इसका जो ल्यूमन है वो स्मॉल होता है, और इसमें पर्स भी डिटेक्ट किया जाता है। अच्छा, इसके बाद अगर हम इसके वाल्व्स की बात करें तो ये क्या है इसके, अच्छा, और उसकी जो वाल्स है वो काफ़ी इलास्टिक होते हैं जिसकी वजह से ये हाई ब्लड प्रेशर को बियर कर सकता है, ठीक है। इसलिए वैसे कंस्ट्रक्शन हमारे पास जब जब ब्लड आर्टरीज कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है तो वैसे कंस्ट्रक्शन है, और जब वेसल डायलाइट हो जाती है तो उसको हम वेसो डायलेशन कहते हैं। इसलिए वेंस हमारे पास डीऑक्सीजन ब्लड को ट्रांसपोर्ट करते हैं बॉडी के ऑर्गन से हार्ट की तरफ, और इससे ब्लड प्रेशर कम होता है, इसका ल्यूमन भी बड़ा होता है। अच्छा, और ये क्या है, इसके वाल लेस इलास्टिक है। अब हम बात करें कैपिलरीज में, तो कैपिलरीज एक एक्सचेंज और एक लिंक प्रोवाइड करता है आर्टरीज और वेंस के दरमियान, और इसका फंक्शन ये है कि एक्सचेंज द मटेरियल बिटवीन द ऑर्गन्स एंड टिश्यूज एंड द ब्लड। अच्छा, और इसमें वाल्स भी नहीं होते, ब्लड प्रेशर भी काफ़ी कम होता है, पल्स भी नहीं, और ल्यूमन भी काफ़ी कम है, और इसका जो थिकनेस सिर्फ एक सेल के बराबर है। इसलिए एट अ टाइम वन आरबीसी कैन पास थ्रू द कैपिलरीज, और इसमें इसके मसल्स और इलास्टिक फाइबर भी नहीं है इसकी दीवारों में, इसकी वाल्स में। अच्छा, तो सुनिए था हमारे पास ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, वेन और कैपिलरीज के दरमियान का प्रेजेंट। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड इन अ बेटर वे। सो अगर आप लोगों को और भी कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, तो आप लोग बिल्कुल ही कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वस्सलाम।